इंस्टाग्राम ने ट्विटर को लेके कॉपी पेस्ट कर दिया है। बेसिकली हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। ट्विटर का हार्डवेयर और इंस्टाग्राम का सॉफ्टवेयर दोनों को कंबाइन करके मिक्स करके एक नया प्लेटफॉर्म बना दिया है थ्रेड्स एप्लीकेशन के नाम से। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि इसके पूरा सच जो है वो मैं आपको बता सकूं। और हमने फेसबुक भी यूज किया है, इंस्टाग्राम भी यूज किया है ना, ट्विटर भी बहुत यूज कर रहे हैं, यूट्यूब भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, और सुबह से हमने थ्रेड्स भी बहुत ज्यादा यूज किया है। हमने नहीं, मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है ना। तो बेसिकली ये जो दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में तो नहीं पता, लेकिन ये ट्विटर और ये थ्रेड्स जो दोनों में से कौन सा ज्यादा तगड़ा है आज ये मैं बताने वाला हूँ। जैसे आपने अभी देखा होगा कि इलोन मस्क और मार्क जुकरबर्ग भैया ने दोनों का जो है लड़ाई हो रही थी। ये दोनों सोच रहे थे कि हम क्लोजियम में जाके लड़े, लेकिन फिर मैंने ये दोनों का जो AI जनरेटेड फोटो है वो मैंने देखा था, काफी तगड़ा लग रहा था, बॉक्सर बन के। वाह, बेसिकली ये जो फाइट रिंग में होने वाला था ना, ये रिंग में से उतर के सीधा सोशल मीडिया पे आ गया है। मतलब ट्विटर को डाउन करने के लिए एक नया एप्लीकेशन आ गया है। तो इसकी वजह से जो ट्विटर का है हालत एकदम बहुत ज्यादा खराब हो गया है। मतलब वो सूझ गया है, उसका जो दिमाग है वो काम नहीं कर रहा है, क्या कर रहे है ना। तो इसकी वजह से इलोन मस्क कुछ रिप्लाई भी नहीं कर रहा है, सिर्फ एक स्माइली इमोजी कर दिया, बाकी कुछ नहीं। ये जो मेटा है ये करना क्या चाह रहा है, कभी बोलता है हेडसेट बना देंगे और मल्टीवर्स में जा रहे हैं। बेसिकली ये मेटा करना क्या चाह रहा है मैं आपको आज बताता हूँ। और उसके साथ साथ जो ट्विटर का और थ्रेड्स का जो बमबारी चल रहा है वो दोनों में से किसका ज्यादा तगड़ा है, किसका बम में ज्यादा दम है। नीचे वाला बम नहीं, यहाँ ऊपर वाला फायरिंग वाला बम है, किसके बम में ज्यादा दम है वो उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। सो लेट्स गो। ये बात शुरू होते ही कुछ 2016 में। मतलब हुआ क्या था, इलोन मस्क एक तरफ और दूसरी तरफ मार्क जुकरबर्ग भैया, दोनों का भिड़ंत हो गया। मतलब हुआ क्या कि इलोन मस्क का कंपनी जो है स्पेस एक्स, उसका रॉकेट लॉन्च किया गया है ना। रॉकेट लॉन्च किया, जब स्पेस के बाहर गया तो उसके रॉकेट के सामने में है ना, उसके रास्ते में आ गया मेटा फेसबुक का जो सैटेलाइट। तो उसके वजह से इसको रॉकेट को थोड़ा सा दिक्कत हुआ। तो इसने फिर बहुत सारा इलोन मस्क जो है वो कमेंट सब किया, लेकिन मार्क जुकरबर्ग को जब इसे लगता है कि कुछ पता ही नहीं है ना, तो फिर इसने इलोन मस्क भैया ने सोचा कि चलो भाई इसको डाउन तो करना पड़ेगा, सबक तो सिखाना पड़ेगा, बात तो करनी पड़ेगी है ना। तो फिर इसने क्या किया, ट्विटर को खरीद लिया बहुत ज्यादा पेमेंट करके है ना। ट्विटर को खरीद लिया, इसका जो फेसबुक है इंस्टाग्राम है इसको डाउन करने के लिए। तो फिर आ गया जो मार्क जुकरबर्ग भैया है फेसबुक का मालिक है ना, इसने सोचा कि ये तो हमारा एरिया में आ गया है ना। एरिया तो कुत्तों का होता है चलो सही। तो इसने सोचा हमारा सोशल मीडिया फॉर्म पे आ गया, अब तो वो तो स्पेस तक तो ठीक था, ये सोशल मीडिया पे आ गया, ये हमको डाउन कर सकता है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। फिर शुरू हुआ एक और नया युद्ध जो रात को शुरू हुआ थ्रेड्स नाम से। ये थ्रेड्स नाम का जो बम है ये रात को गिरा दिया गया है ट्विटर के ऊपर। तो वैसे आपको लग रहा होगा कि मार्क जुकरबर्ग भैया इतना बड़ा है, वो कॉपी पेस्ट प्लेटफॉर्म पहली बार बना रहा है उसको डाउन करने के लिए ना। इधर आप गलत हो। आपको शायद याद होगा कि अभी भी कोई बोलते हैं कि थोड़ा सा स्टोरी डाल दो है ना, इस चीज के बारे में स्टोरी डाल दो, अपना स्टोरी डाल दो, कुछ भी बोलता है। तो वो कौन सा स्टोरी की बात करता है, वो 1980 वाला जो दादा दादी सब सुनाते थे वो स्टोरी? नहीं, आप गलत हो। इधर वो बात करते हैं फेसबुक स्टोरी का, इंस्टाग्राम स्टोरी का बात करते हैं ना। और ये स्टोरी क्या इंस्टाग्राम ने लेके आया था? नहीं, इधर भी आप गलत हो। ये स्टोरी जो शुरुआत किया था ये स्नैपचैट में पहली बार आया था है ना। स्नैपचैट में आया था, उसके बाद उसको कॉपी करके इंस्टाग्राम में डाल दिया है ना। और जो टिकटॉक एक दूसरा था जो टिकटॉक पे छोटा छोटा वीडियो 15 सेकंड 20 सेकंड का स्टार्टिंग जो सबसे ज्यादा ट्रेंड किया था, तो उसको कॉपी करके इंस्टाग्राम में रील्स ला के डाल दिया, फेसबुक में रील्स ला के डाल दिया। तो ऐसा कुछ चलता रहता है कॉपी पेस्ट करके। तो ऐसा ही इस दुनिया में चलता रहता है, कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल भी कॉपी पेस्ट। हाँ ऐसा हो क्या रहा है ये सोशल मीडिया में, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि यूजर का जो ग्रोथ है ना आजकल ज्यादा है नहीं। जैसे कि फेसबुक का यूजर का नेक्स्ट लेवल ग्रोथ नहीं है, इंस्टाग्राम का यूजर का नेक्स्ट लेवल ग्रोथ नहीं है। तो फिर मार्क जुकरबर्ग भैया ने सोचा क्या, जैसे कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी ने एक टेक कंपनी मतलब खड़ा किया है ना। मेरा थोड़ा हिंदी डाउन है इसलिए प्रोमो हो रहा है ना। ओके, सो किसी ने एक टेक कंपनी खड़ा किया है ना, तो उसने क्या किया, सबसे पहले एक फोन बना लिया है ना, बहुत ज्यादा फोन बना लिया और सारा का सारा उसका सेल हो गया है ना। तो फिर वो कंपनी क्या करेगा, फोन तो उसका सेल हो गया, यूजर बढ़ गया उसका है ना।
तो उसने क्या किया, एक एयरफोन बना दिया। एयरफोन जो बनाएगा तो उसका जो यूजर रहेगा वो तो कहेगा चलो ये कंपनी का एयरफोन है, अच्छा है, वो खरीद लेगा। उसके बाद में क्या करेगा, वो कंपनी फिर से हेडफोन बना देगा, चलो उसका यूजर हेडफोन भी खरीद लेगा। फिर वो वायरलेस चार्जर बना देगा, उसका यूजर वो भी खरीद लेगा। मतलब एक बार जब ऑडियंस बन जाता है ना, तो उसको कुछ भी चैप्टर हो वो हर एक चीज बिकता रहता है। तो फिर ये मार्क जुकरबर्ग भैया ने क्या सोचा, दिमाग लगाया थोड़ा सा कि जो फेसबुक का यूजर है उसको उठा के, इंस्टाग्राम का जो यूजर है, दोनों को उठा के हम क्या करेंगे, एक नया प्लेटफॉर्म बना देंगे। और फिर क्या किया, रात को थ्रेड्स नाम का एप्लीकेशन सीधा से सीधा लॉन्च कर दिया। और इस मेटा जो कंपनी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब के मतलब एक ही जो मेटावर्स कंपनी है, इसके पास डाटा बहुत ज़्यादा है। 3-4 प्लेटफॉर्म मिला के बहुत सारा डाटा है। तो ये तीनों चारों कंपनी का जो है ना, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वाराणसी कुछ भी हो, वो पूरा का डेटा जो है और ये इस चीज पे यूज कर सकते हैं, है ना। और ये थ्रेड्स ज्यादातर खास करके ये टेक्स्ट जो है, एग्जैक्ट आप समझिए ट्विटर के सेम आप टेक्स्ट पे ज्यादा इस पे ध्यान कर सकते हैं ना, थोड़ा बहुत। ये जो थ्रेड्स है ये यूज कैसे होते हैं वो मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। ये बेसिकली क्या है, जो ट्विटर है ना, एग्जैक्ट सेम टू सेम वैसा ही मैंने जैसे आपको बताया है कि सेम टेक्सचर पे, इस पे टेक्स्ट मैसेज पे, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है ना। ट्विटर पे जैसे कोई भी न्यूज़ है तो लिख दीजिए, आप पोस्ट कर दीजिए, ट्वीट कर दीजिए, फोटो डालिए, मीम्स डालिए, एकदम से वायरल बूम हो जाता है। कुछ इस तरह से दिमाग लगा के बनाया है ना। और ये लॉगिन करने के लिए आपको कुछ, अगर आपके पास इंस्टाग्राम है, अगर ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे आपको मिलियन फॉलोअर्स है, कुछ भी है, मतलब जितना फॉलोअर है वो आपका डाउन नहीं होगा। थ्रेड्स पे आपको उसी से लिंक हो जाता है। जैसे आप ओपन कीजिए, इंस्टॉल कीजिएगा, ओपन कीजिएगा तो आपको इंस्टाग्राम आईडी आपको उधर शो करने लगेगा, अगर आपका है तो। अगर नहीं है तो वही लिंक कर दीजिए, है ना, तो आपका वो मर्ज हो जाएगा, इंस्टाग्राम आईडी डायरेक्ट पेस्ट हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। और जितना फॉलोअर उस पर है वो पूरा फॉलोअर इस पे आ जाएगा, सेम टू सेम, और कुछ नहीं, डायरेक्ट लॉगिंग। अगर कोई भी फोटो अगर आप थ्रेड्स पे डिलीट कीजिएगा, कोई भी पोस्ट अगर इंस्टाग्राम से लिंक है, अगर इस पे डिलीट कीजिएगा तो आपको इंस्टाग्राम पे भी डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा संभल के, अगर ये थ्रेड्स आप उसका जो डीएक्टिव जो होता है वो अगर कीजिएगा तो इंस्टाग्राम भी डिलीट हो सकता है। तो कृपया थोड़ा सा ध्यान करके डीएक्टिवेट करके रखिएगा, डिलीट मत कीजिएगा, नहीं तो दोनों हो जाएगा। थोड़ा संभाल के, हाँ। और उसके वजह से जितना आपका इंस्टाग्राम का जो यूजर रहेगा, आपका फॉलोअर रहेगा, उन सबको पता चल जाएगा कि आप थ्रेड्स पे भी है, तो आपको वहां पर भी देखने को चला जाएगा। थोड़ा बहुत नहीं, ज्यादातर नया एप्लीकेशन है यार। सोचो ना, 10 घंटे के अंदर में, अभी तो आप वीडियो देखिएगा तब तक तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। अभी में 10 घंटा हुआ है उस एप्लीकेशन को लॉन्च हुआ, अभी 5 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड उसका हो गया है। आप जब वीडियो देखिएगा तब कितना हो गया, आप एक बार चेक करके कमेंट कीजिएगा। और ऐसा ही इलोन मस्क और मार्क जुकरबर्ग भैया का फाइट जो है वो चलता रहेगा। दोनों एक आपस में बहुत ज़्यादा तगड़ा है ना। लेकिन मैं आपको इन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट में आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताना चाहता हूँ, है ना। तो चलिए शुरू करो। बेसिकली ये ट्विटर पर जो कैरेक्टर काउंट है वो है 280 और थ्रेड्स पे 500। और ट्विटर जो है वो वेरिफिकेशन के लिए प्रति महीना कितना लेता है, $8, है ना। और थ्रेड्स फ्री। ट्विटर में हैशटैग, इसमें कोई हैशटैग नहीं। क्या ट्विटर पे फॉलोअर बनाना मुश्किल है, लेकिन थ्रेड्स पे कोई मुश्किल नहीं। जितना आपका इंस्टाग्राम पे है उतना ही थ्रेड्स पे आ जाएगा। और ट्विटर पे जो वीडियो का जो लेंथ होता है वो 20 सेकेंड रहता है, लेकिन थ्रेड्स पे आप 5 मिनट का डाल सकते हैं। ट्विटर जब भी आप खोलिएगा तो जो ट्रेंडिंग न्यूज रहता है, जो ट्रेंड करता रहता है, जो सबसे ज्यादा देखा रहता है लोग, वो आपको पहले शो करता है। वो चीज सब आपको आगे वो चीज जल्दी आता है। लेकिन थ्रेड्स पे नो ट्रेंडिंग, होम फीड के वजह से काम चलता है। मतलब जो वो दिखाएगा वही आपको देखना पड़ेगा। ट्विटर में सेव ड्राफ्ट कर सकते हो, लेकिन थ्रेड्स में नो सेव ड्राफ्ट्स। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो है थ्रेड्स चला रहा है इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम चला रहा है मार्क जुकरबर्ग भैया। मतलब दोनों प्लेटफॉर्म चला रहा है मार्क जुकरबर्ग भैया, और दूसरी तरफ ट्विटर चला रहा है इलोन मस्क भैया। तो मतलब आप समझ रहे हो। और ट्विटर पे आपको बहुत ज्यादा ऐड देखने को मिलता है ना। और जो थ्रेड्स है उस पे नो ऐड, पूरा फ्री। तो मतलब ट्विटर, थ्रेड्स, या एक लास्ट चीज जो आपको कोई नहीं बताता, जो होता है प्राइवेसी, सिक्योरिटी, है ना। आपका जो डेटा का इधर उधर कर देता है ये कंपनी लोग, है ना। बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा खराब चीज है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि ये प्राइवेसी के चक्कर में, मतलब ट्विटर वर्सेस थ्रेड्स में कौन सा किसका बढ़िया है ना। और इसका बात करें तो जहां तक मेटा का बात चल रहा है, इस पे ऐड दिखाने के लिए आपको डाटा को बहुत ज्यादा यूज कर सकता है ना।
मतलब इधर उधर कर सकता है आपको डेटा को। जो फेसबुक सब पे आप तो देखता ही होगा कि जो वीडियो आप देखते कुछ सोचते तो उसी के बारे में ऐड आने लगता है ना। वहीं पर इसी तरह थ्रेड्स पे हो सकता है। और जहाँ पर ट्विटर का बात करें तो इसका प्राइवेसी थोड़ा सा जो है वो अच्छा बेहतर लग रहा है, मतलब थ्रेड से थोड़ा सा बेहतर इसका पॉलिसी लग रहा है। तो थोड़ा सा उतना ज़्यादा तो डिफरेंट नहीं होता है, थोड़ा सा में कोई डिफरेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है ना। तो यही था कुछ थ्रेड्स वर्सेस ट्विटर का समरी। तो ऐसा ही कुछ है जो थ्रेड्स वर्सेस ट्विटर का जो समरी है ये हमने बनाए हैं यूट्यूब वीडियो पे। तो मतलब आप हर एक जगह हमें देख सकते हो। मैं भी थ्रेड्स पे आ चुका हूँ, इंस्टाग्राम पे तो था ही है ना, ट्विटर पे भी हूँ। तो आप हर एक जगह जहाँ पर भी जाइएगा, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो, अगर नहीं भी अच्छा लगता है तो कमेंट करके बता दो भाई तुम्हारा वीडियो अच्छा नहीं लगता, तो मैं सोचूंगा थोड़ा बेहतर करने के लिए। अगर बेहतर ना हो पाए तो साला हम बंद ही कर देंगे। बाकी मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रख लो प्लीज। फिर से मिलते हैं, बाय बाय।